ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। बच्चियों की गलती? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ। एक मेरे ख्याल में आपकी बेटी तलाक याफ्ता थी। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ 19 ਸਾਲ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਦੀ 23 ਸਾਲ। नशे की हालत में था या होश में? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ। नशे की हालत में। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੁਕਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ। प्रॉब्लम है कि लोग ऑक्यूपाइड रहना चाहते हैं ख़वातीन पे, ये उन चीज़ों का रिजल्ट होता है कि कोई गैरत के नाम पे कत्ल नहीं, इसके और फैक्टर हैं और इस तरह के जो एलिमेंट हैं उन पे उनको हमने ज़्यादा सज़ा दिलवानी है तो उस पर कंट्रोल होना है, फिर ही मर्द और औरतें बराबर होना है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। नाजरीन, एक मामला सामने आया का, यानी कि एक भाई ने अपनी दो बहनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया, बकौल भाई के कि मैंने अपनी बहनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया, मार दिया। ये लफ्ज़ या ये बात सुनना आसान है। कहते हैं ना कि जहाँ आग लगती है जिस जगह, उसकी तपिश का अंदाज़ा उसी को मालूम होता है। मुश्किल है ज़रा माँ का बताना, लेकिन कोशिश करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, इस आवाज़ में, ताकि वहाँ तक आवाज़ जाए। जी हाँ जी, बताएं कि क्या मामला हुआ, आपके बेटे ने अपनी बहनों को मार दिया, क्या वजह हुई? पता ही नहीं क्यों मार ਦਿੱਤਾ। थोड़ा सा ऊंचा बोलें। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। बच्चियों की गलती थी? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ। बस किस वजह से झगड़ा हुआ? एक मेरे ख्याल में आपकी बेटी तलाक याफ्ता थी, हाँ जी वो आपके साथ रहती थी? हाँ जी, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ थोड़ा ਸੀ। सा ऊंचा बोले, बाहर। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। तो उसकी दोनों बहनों के साथ आपके बेटे की नहीं बनती थी? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। नशा करता था? ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। किस चीज़ का नशा? शराब पीता था, चर्स पीता था, क्या करता? ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। चर्स पीता था। तो जब लड़ाई हुई तो नशे की हालत में था या होश में था? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। नशे की हालत में। क्या ऐसी बात पर लड़ाई हुई जिसकी वजह से इतना उसने कदम उठा लिया कि उनको बहनों को जान से ही मार दिया? वीर तो बहनों का मान होते हैं, वीर तो बहनों की आंख का तारा होते हैं। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੁਕਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। आप क्या चाहती हैं कि आपके बेटा आपको मिले? तो आप इंसाफ कह रही हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, उसको आप सज़ा दिलवाएंगे? सख्त तो सख्त सजा दवावांगी। मेरा घर उजाड़िया तो वो भी तो आपकी पेट की औलाद है ना। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੇਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੁਣ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। क्या आखिर ऐसी क्या वजह हुई? कोई आपकी बेटियों का कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ, कोई ऐसा जिसकी वजह से उसने देखा हो गैरत के नाम पर? किस वजह से कत्ल किया? कोई आपकी बेटी का किसी के साथ कोई लिंक था, चक्कर था? ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ शक के बिना बुनियाद पे किया? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ नहीं है। आप माँ हैं, घर में रह रही थी, आपको पता है कि आपकी एक बेटी जो कि तलाक़ याफ्ता आपके साथ है, दूसरी बेटी भी है। क्या ऐसा तो नहीं मामला कि उन्होंने आपसे कहा हो कि हम नौकरी करते हैं, नौकरी की वजह से उसको ये बात पसंद ना हो, या उसका बच्चियों का किसी के साथ कोई चक्कर या मामला है जिसकी? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या काम करती थी? ਸਿਲਾਈ ਦਾ। सिलाई का काम करती थी। ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ। क्या उम्र थी दोनों की? ਛੋਟੀ ਜੀ 19 ਸਾਲ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਦੀ 23 ਸਾਲ। कितना अरसा हुआ वो बड़ी की शादी को, और तलाक क्यों हुई उसकी? बस नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ नहीं सेटिंग। इधर खुद नहीं बसी, पसंद नहीं था शोहर, या वो ससुराल वाले उस पर जुल्म करते थे, इस वजह से तलाक हुई? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੇਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। क्या बीमारी थी? टाइफाइड ही हो गया। ये तो मेरे ख्याल में इतनी कोई वजह नहीं है कि टाइफाइड हो गया हो तो जैसे सेहत है वैसे बीमारी है, जैसे ज़िंदगी है उसके साथ तो ये सारी चीज़ें चलनी हैं। टाइफाइड से कोई तलाक देता है भला?
पता नहीं ਉਹਦਾ आप खुल के बताएं ना, हो सकता है उसका शादी से पहले कोई चक्कर हो जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों को पता हो, और ससुराल वालों को जब पता हो तो उसने इस वजह से तलाक दे दी हो, और जब घर आई हो तो वही भाई को पता चला हो कि इनके मामला ठीक नहीं है, तो उसने शायद गैरत के नाम पे कत्ल किया हो। इस चीज़ का मैंने नहीं इल्म। क्योंकि माँ का ज़्यादातर अपनी बेटियों के साथ होती है अटैचमेंट है। आपको कभी नहीं शेयर किया आपसे कभी कि जो कुंवारी थी उसने कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, मेरी वहाँ शादी। ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉੱਡਦੀ ਪੁੱਡਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ। माँ तो अपनी औलाद को कहते हैं ना लगोट में भी पहचान लेती है, कि बच्चे की चाल चलन से ही पहचान लेती है कि वो क्या उसके जहन में चल रहा है, करने तो दूर की बात है। तो आपको नहीं जहन में आया कि मेरी बेटियाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? आखिर कोई तो वजह होगी जिस पे इतना सख्त कदम भाई ने उठाया। ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈਗਾ। किस तरह मारा है? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਮਾਰੇ। नहीं, क्या चीज़ उनको किस तरह दोनों को एक साथ मारा? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ दूध ਲੈਣ गई ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता है। कितनी देर के लिए आप बाहर रही हैं दूध लेने के लिए? 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ। दूध लेने के लिए तो आप मेरे ख्याल में आधा घंटा लगा होगा, घंटा लगा होगा दूध लेने के लिए। 1 घंटे के अंदर अंदर सड़क पार करना सौखी तो नहीं ना हैगी। अच्छा चले 1 घंटा 1.5 घंटा करें, 1.5 घंटे के अंदर कार्रवाई की उसने। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਹੈਗਾ। बेटे की क्या उम्र है? बहनों से छोटा था या बड़ा? ਵੱਡਾ ਸੀ, कितने बेटे हैं आपके? 2 ਹੀ। तो वो कोई काम करता है वही जिसने कत्ल किया? ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। रक्षा। तो उससे एक बड़ा भाई है, ये छोटा भाई? ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, 2 बेटे यानी 2 बेटी हैं। 2 ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। तो जो मंडी जाता है उसको कोई नहीं आपकी बेटियों में कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जिसकी वजह से वो भी गैरत के नाम पर कोई उनको कहता? ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। आज से पहले कभी ऐसा हुआ लड़ाई हुई, कोई झिड़की, कोई हाथ उठाया या कोई मारा, कोई थप्पड़, कोई चीज़? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਨਾ ਕਿਸੇ। आपके शोहर नहीं है, उनके वाले यानी आपके मियाँ की कब इंतकाल हो? 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਾਂ। आप नज़र रखती हैं कि मेरी बेटियाँ क्या कर रही हैं, मेरी बेटियों का किससे ताल्लुक़ है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, नशा कब से करना शुरू किया, आपको सारा इल्म होना। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੇਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੇਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਈ। अब आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि आपका बेटा मिले तो आप उसको फांसी लगवाना चाहती हैं? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। फांसी अगर लग गई तो फिर उसके बाद आपको सुकून मिल जाएगा? ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो जो तलाक याफ्ता है उनके ससुराल वालों को पता चला कि वो अपने ही भाई ने उसको मार दिया? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। औलाद कामयाब अच्छी निकलती है तो माँ बाप का फ़ख्र से सर बुलंद होता है, और अगर गंदी निकलती है तो माँ का सर यूं ही झुक जाता है। हमने ड्रग्स के ऊपर भी प्रोग्राम किया, यही कहा कि ड्रग्स यानी नशा एक लानत है, और इस तरह घर तबाह कर देते हैं, नस्लें तबाह कर देते हैं। इसकी मिसाल इस प्रोग्राम में या इस कहानी में आपको नज़र ज़रूर आ रही होगी। तो चलते हैं इमरान अब्बास यानी DSP इमरान अब्बास साहब का मौक़िफ़ या बयान लेने के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ये जो मामला हुआ कि भाई ने गैरत के नाम पर, सॉरी टू से, बहनों का कत्ल किया, क्या मामला है? बेसिकली जी जो कहते हैं कि ये गैरत नाम के नाम पे मर्डर किया है, उस पर प्राइड फील करते हैं, बेसिकली वो बगैरती करते हैं। ये जवाज़ नहीं बनता कि आप किसी की अपनी लाइफ में इतनी किसी की इंटरफेयर करें कि आप अग्रेसिव हो कि उसको मर्डर की हद तक आप चले जाएं। लोग सब इंसानों की अपनी मर्ज़ी है जैसे वो ज़िंदगी गुजारें, और सम टाइम वो उस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते जिस तरह हम प्रज्यूम करते हैं कि वो इस तरह के मामला में इन्वॉल्व है। बस अंडरस्टैंडिंग समझने की ज़रूरत है। और दूसरा जो फ़र्क है जेंडर प्रॉब्लम है कि लोग ऑक्यूपाइड रहना चाहते हैं ख़वातीन पे, ये उन चीज़ों का रिज़ल्ट होता है कि कोई गैरत के नाम पे कत्ल नहीं, इसके और फैक्टर हैं। और इस तरह के जो एलिमेंट हैं उनको हमने ज़्यादा सज़ा दिलवानी है तो उस पर कंट्रोल होना है।
फिर ही मर्द और औरत ने बराबर होना है जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जब इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है तो कोई इंसानों को दूसरों का हक नहीं कि उनकी आज़ादी सलब करे, उनकी सोच, उनके काम, उनके नकलो हरकत उनके ताबे हो। जो प्रिंसिपल सेट हैं माशरे में उसको फॉलो करते ही हुए उनकी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा उन्हें मौका दें। अगर समझते हैं कि वो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़, आपकी सोच के ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो उनको राइट है को जैसे वो चलें, आपको इंटरफेयर करने का कोई इख्तियार नहीं। आप उनसे सेपरेट हो जाएं, उनको आइसोलेट कर दें, लेकिन ज़िंदगी छीनने का बिल्कुल कोई हक़ नहीं। बिल्कुल सही कहा इमरान साहब ने कि माँ को सुकून नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी 2 बच्चियों का कत्ल हो चुका और मारने वाला भी अपना बेटा। माँ का कहना है कि मैं अपने बच्चियों को इंसाफ दिलाऊंगी और जब तक बेटे को फांसी नहीं लगाऊंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।